हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट वीडियो में हम माइक्रोस्टेट को असाइन करना सीखे थे। इस वीडियो में हम एटॉमिक टर्म सिंबल किस तरह से असाइन किया जाता है वो सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मेरा ये पार्ट 15 है, मतलब 15th वीडियो है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को कंटिन्यूएशन में रखते हुए हम आज सीखेंगे एटॉमिक टर्म सिंबल को किस तरह से असाइन किया जाता है। इसमें कुछ बेसिक फार्मूलाज है वो पहले स्टडी करेंगे और फिर वन बाय वन उनके एग्जाम्पल भी कंसिडर करेंगे। अच्छा, एटॉमिक टर्म सिंबल किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन है ना। रिप्रेजेंटेशन में हमारा सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और अपर साइड में ये एल है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, जे हमारा टोटल एल और एस एजीमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर दोनों को ऐड करके निकालेंगे उसको। राइट हैंड साइड में सब स्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ये है 2s+1 जिसको मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। एल एजीमुथल क्वांटम नंबर और जे हमारा जो होता है वो टोटल क्वांटम नंबर जिसमें एल और एस दोनों की कपलिंग से हमको मिलता है रिजल्टेंट क्वांटम नंबर। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन ये कंफर्म मतलब फिक्स है कि इसी तरह से आप टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चीज़ है ये हमने यहाँ पर लिखा है 2s+1, इसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी या n+1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मतलब ये जो है हमारा टोटल स्पिन है। यहाँ पर हमने लिखा है कि ये क्या है, कैपिटल एस है। कैपिटल एस इज टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब किसी भी सिस्टम में जैसे D1 हो, P1 हो, है ना, S1 हो, तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसमें टोटल स्पिन कितना होता है उसको हम ऐड करेंगे, है ना। पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमको पता है, हम लोग बेसिक में पढ़ते हैं, अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि स्पिन क्या होता है, या तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ हो सकता है या -½ हो सकता है। +½ को आप लोग जानते हैं क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो उसको बोलेंगे +½ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो हम उसको बोलेंगे -½ स्पिन। ये स्पिन है, तो उस तरह से जो है हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स का। अगर क्लॉकवाइज है तो +½ करके टोटल सबको ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर या टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कैपिटल एस आ जाएगा। कैपिटल एल टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है। कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको भी कैसे निकालते हैं, ML1 ML2 इस तरह से, है ना। आगे हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। ML क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो Px Py Pz, है ना। P के 3 सब ऑर्बिटल होते तो तीनों के लिए अलग अलग होता है। D में 5 ऑर्बिटल होते तो उनके लिए सबके लिए ML की वैल्यू अलग अलग होती है। फिर लास्ट आखिरी चीज़ आता है हमारा एटॉमिक टर्म सिंबल में J। J इज रिप्रेजेंटेड एज L+S। L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, S स्पिन क्वांटम नंबर, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये अब सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। नेक्स्ट हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, उसके बेसिस पे हम असाइन करेंगे। सबसे पहला टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, यहाँ मैंने लिखा है कैपिटल एस, है ना। ये कैपिटल एस और स्मॉल एस निकालने में थोड़ा ध्यान रखना लिखते समय, क्योंकि टोटल स्पिन जो होता है वो स्मॉल एस को ऐड करके हम जो है टोटल स्पिन निकालते हैं। तो टोटल स्पिन को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो पर्टिकुलर, है ना, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है उसको हम स्मॉल s1 स्मॉल s2 स्मॉल s3 करके ऐड करते हैं। और यहाँ पर हमने मोड लगा दिया है। मोड का मतलब जितना भी हमारा आंसर रहेगा मोड के अंदर, अगर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आंसर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। मोड के बाहर जो सॉल्व करके जो आंसर आता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये जो कैपिटल एस है वो कहाँ से निकलता है, एसएस कपलिंग से। एसएस कपलिंग मतलब स्पिन स्पिन कपलिंग होगी, पर्टिकुलर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के स्पिन आपस में कपल करेंगे और रिजल्टेंट स्पिन हमको देंगे। नेक्स्ट है एल। एल क्या होता है, वही टोटल एल एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, वो कहाँ से आता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू से आता है। अब ये ML1 ML2 ML3 ML4 ये किस तरह से होता है ये मैं एक बार बताती हूँ यहाँ से रब करके। ये आपको समझ आ गया, इसको मैं रब कर दे रही हूँ, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करके बताऊंगी।
ये कहाँ से आती है, यहाँ तो स्पिन आपको समझ आ गया। अगर इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे मैंने P1 P2 P3 लिया है ना, अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन सपोज P1 है किसी भी एटम के अंदर, तो P1 में 1 में P ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब इसका स्पिन कैसा है, ऊपर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो +½ है। अगर P2 है सपोज तो इस तरह से, दोनों क्लॉकवाइज है तो ½ +½ अब मोड लगा देंगे। मोड में क्या हो जाएगा, +½ 1 हो जाएगा, और आंसर भी मैंने बोला पॉजिटिव ही होगा तो 1 ही आएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकालेंगे, टोटल स्पिन। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, ये वाला। हाँ, अगर सपोज ml की वैल्यू 6 होती है, अगर s ऑर्बिटल है तो उसके लिए ml की वैल्यू होगी 0, है ना। अगर p ऑर्बिटल है तो 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, सेंटर में हम 0 करेंगे और लेफ्ट राइट में -1 +1 इस तरह से लिखेंगे। तो ये हो गई ml की वैल्यू किसके लिए, p ऑर्बिटल के लिए। फिर अगर d ऑर्बिटल है उसके लिए हम किस तरह से ml की वैल्यू निकालेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 5 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ सेंटर में 0 रखेंगे, -1 -2, इधर भी +1 +2, ये हमारी ml की वैल्यू हो गई d ऑर्बिटल के लिए। अगर f ऑर्बिटल है तो इसमें 7 सब ऑर्बिटल होते हैं, 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7, यहाँ 0 सेंटर में रखेंगे, -1 -2 -3। राइट हैंड साइड में भी सेम सिमेट्रिकल अरेंजमेंट करेंगे, +1 +2 +3। तो ये इस तरह से जो है ml की वैल्यू होती है। उन सारी ml की वैल्यू को, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, ml की वैल्यू को ऐड करके हम रिजल्टेंट l वैल्यू निकालेंगे। इसको बोलते हैं LL कपलिंग। नेक्स्ट आता है हमारा जो एब्रीविएशन है J जो होता है वो कहाँ से निकलता है, LS कपलिंग से। L+S, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोड L+S से लेके -1 लेस करते हुए जाना है हमको, है ना, L-S तक। इसको LS कपलिंग भी कहते हैं या रशल सॉन्डर कपलिंग भी कहा जाता है। किस तरह से लिखेंगे हम, L+S से L-S किस तरह से जाना है वो हम अभी एग्जाम्पल करेंगे, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा था तीनों बेसिक फॉर्मूला। अब हम कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कैलकुलेट करेंगे टर्म सिंबल विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, असाइन एटॉमिक टर्म सिंबल फॉर D2 D3 F2 सोडियम क्लोरीन, है ना। पर्टिकुलर एटम दे के भी पूछ सकते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे के भी पूछा जा सकता है। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इससे रिलेटेड आगे जो है हमारे ऑर्गल डायग्राम है, TS डायग्राम है, अगर ये हम अच्छे से करेंगे तो वहाँ पर हमको टर्म असाइन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहले हम जैसे निकालते हैं असाइन एटॉमिक टर्म सिंबल फॉर D2 है, D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे D में 1 और 2 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये निकालते हैं मल्टीप्लिसिटी। उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा टोटल स्पिन। कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं टोटल स्पिन को। ठीक है, अब मोड लगाएंगे, स्मॉल s1 प्लस स्मॉल s2, 2 ही है, मोड लग गया। स्मॉल s1 स्पिन कितना है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज है तो +½ लिखेंगे, नेक्स्ट वाले का भी क्लॉकवाइज है तो +½ लिखेंगे। ओवरऑल 1 है तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ये हो गया रिजल्टेंट स्पिन। हमको क्या चाहिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो हम लिखेंगे 2s, कैपिटल S है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 1 + 1 = 3, मतलब हमारा 2s + 1 कितना आ गया, 3, है ना। हमको ये चीज़ यूज़ करना है वहाँ पर। नेक्स्ट हमको क्या कैलकुलेट करना है, L वैल्यू। L वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ml वैल्यू से, तो कैपिटल L इज इक्वल्स टू मोड ml1 ml2, मोड लग जाएगा। ml1 है, अब d ऑर्बिटल है, इसमें कहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके लिए 0 फिर -1 फिर -2, तो हमको यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, यही इसी को कंसिडर करेंगे। मोड लगा देंगे, -1 -2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा मोड -3। अब जब मैंने बताया कि मोड के अंदर साइन कुछ भी हो, जब रिजल्ट आएगा, जब हम वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब L वैल्यू हमारा 3 है। फिर नेक्स्ट हमको क्या कैलकुलेट करना है, J जो होता है वो मोड L+S टू L-S तक जाएगा बाय रिमूवल ऑफ 1 1, है ना, एक लेस करते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे L है, L की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 3, तो हम लिखेंगे 3 प्लस S की वैल्यू आई है हमारी 1। ठीक है, यहाँ से हमको जाना है 3 - 1।
तो 3 + 1 हो गया हमारा 4। 4 से 1 लेस करते हुए कहाँ तक जाना है? 4 और इधर आ जाएगा 4 से हमको कहाँ तक जाना है? 3 - 1 2, तो 1 1 लेस करते हुए 4 3 2, तो हमारी जे की वैल्यू आ गई 4 3 2। तब एटॉमिक टर्म सिंबल हमारा बन जाएगा। तीनों चीज़ें हमको चाहिए थी। मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई? 3। किसके लिए? D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। L की वैल्यू, हाँ, जब L की वैल्यू 3 होती है तो रिप्रेजेंटेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 होगी तो उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन जो सिंबल होता है 0 होगा। 0 होगा L का वैल्यू तो S रिप्रेजेंट करेंगे, 1 होगा तो P होगा। S P D F G H I J K, आगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो होता है। तो हमारा हो जाएगा 3। फिर हमको क्या लिखना है? L वैल्यू। L 3 आया है, 3 हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गया। L का वैल्यू भी 3 ही आया है तो हम लिखेंगे F। फिर J का वैल्यू हमारा कितना आया? ये रहा 4 3 2। ये हो गया हमारा एटॉमिक टर्म सिंबल फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा एटॉमिक टर्म सिंबल। नेक्स्ट हम D3 F2 इनके लिए भी निकाल लेते हैं। D3 के लिए आप लोग निकाल लेंगे, मैं F2 के लिए निकालती हूँ। सेम है, सब कुछ सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं F2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। F में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 और 2। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 2 है। ml की वैल्यू ऊपर भी लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, 0 -1 -2 -3, इधर +1 +2 +3, ये हमारी ml की वैल्यूज़ है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सबसे पहले हम कैपिटल S टोटल स्पिन क्वांटम नंबर निकालेंगे। स्पिन कैसा है? क्लॉकवाइज है, +½ ++½ SS कपलिंग से हमको आएगा 1, मोड लगा है तो 1 हमारा। फिर आ जाएगा हमारा मल्टीप्लिसिटी, 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होगा 2 × 1 + 1 हो जाएगा 3, तो ये हो गया हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3। नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है L वैल्यू। L वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? L वैल्यू के लिए जो ml वैल्यूज़ है उसको ऐड करेंगे। -3 -2 = -5, मोड हटेगा तो +5 हो जाएगा। फिर J हो जाएगा हमारा L + S, मोड L - S बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 स्टेप बाय स्टेप। L + S, L हमारा 5 है, S की वैल्यू कितनी है? 1 है, से जाना है हमको कहाँ तक? 5 - 1, तो ये हो जाएगा 6। 6 से लेके हमको 1 1 लेस करते हुए 4 तक जाना है तो 6 5 4, ये हमारी J की वैल्यू है। तो हमारा टर्म सिंबल, हाँ, L के लिए हमको रब कर दिया मैंने। L के लिए जब L की वैल्यू 5 होगी तो 0 1 2 3 4 5 S P D F G H आएगा। L की वैल्यू H आ जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, J हो जाएगा 6 5 4। ये आपका आ गया एटॉमिक टर्म सिंबल फॉर F2 कॉन्फ़िगरेशन। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। एक दो एग्जांपल और करते हैं हम। सोडियम क्लोरीन दोनों 2 का करते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों का एक जैसा हो जाएगा, तो मैं आपको क्लोरीन या फ्लोरीन में से कोई एक बता दूंगी। दोनों का सेम ही है क्योंकि दोनों का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन भी एक ही जैसा है। चलिए हो गया। नेक्स्ट करते हैं सोडियम के लिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, टोटल 11 हो जाएंगे। तो हमको वैलेंस शेल ही कंसिडर करना है, सिर्फ ये वाला। तो s ऑर्बिटल है 1 है, ml की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है s के लिए,
तो सबसे पहले हम 2s + 1 मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल S क्या है, उतना ही होगा। SS कपलिंग होगा तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, प्लस हाफ है, मोड लगाएंगे तो हाफ हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये तो टोटल स्पिन हो जाएगा, इसको हम टोटल स्पिन करके लिखेंगे। ये हो गया मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 2 × हाफ + 1, ये हो जाएगा हमारा 2, मतलब ये हमारा S वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। L का वैल्यू करेंगे ml1। ml1 क्या है, 0, 0 का मोड लगाएंगे 0 ही हो जाएगा। तो 0 के लिए अभी हमने देखा था L वैल्यू क्या होता है, S होता है। तो हमारा L वैल्यू क्या हो जाएगा, S। मल्टीप्लिसिटी कितना आया, 2। J वैल्यू निकालेंगे, J = हो जाएगा L + S to L - S, ये फॉर्मूला है। L वैल्यू 0 है और S का वैल्यू हाफ है, प्लस हाफ से मोड लगाएंगे, यहाँ पर जाएंगे कहाँ तक, 0 - हाफ, तो दो ही वैल्यूज़ आएगी, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो इस तरह से आ जाएगा आपका हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये मोड हटेगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ यही वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमारा जो है 2s हाफ जो है वो किसके लिए आ जाएगा, सोडियम के लिए। नेक्स्ट और करते हैं, फ्लोरीन के लिए निकालते हैं। ये मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए आप लोग। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करना है हमको। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है ना। तो 1s2 2s2 2p5 हो गया। अब हमको p ऑर्बिटल है, मतलब p5 के लिए हमको असाइन करना है एटॉमिक टर्म सिंबल। ये हो जाएगा 1 2 3। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए हमको जो 3 बेसिक रूल है जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं, कौन कौन से 3 बेसिक रूल। फर्स्ट इज हुंड रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके अलावा थर्ड जो है वो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, ऑफ-बॉज प्रिंसिपल। इन तीनों को फॉलो करना है। आप लोग जानते होंगे हुंड रूल में क्या होता है कि एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। हुंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, ठीक है, फिर देन पेयरिंग। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन हैव सेम क्वांटम नंबर। दो इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जिनका चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, नो 2 इलेक्ट्रॉन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज सेम, ठीक है। और ऑफ-बॉ प्रिंसिपल में ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। इन तीनों बेसिक रूल को आपको ध्यान रखना है। ये आप लोग पढ़े होंगे, बताने की नीड नहीं है। 11th क्लास से ही केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाना शुरू कर देते हैं जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और पीरियोडिक टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये तीनों तो ध्यान में रखना ही है, मैं एडिशनल था तो बता दी, ठीक है। अब यहाँ पर P5 है, P5 में इलेक्ट्रॉन बनना है 3 4 5। कैपिटल S निकालेंगे पहले, ठीक है। इसमें प्लस हाफ, फिर हो जाएगा माइनस हाफ, फिर प्लस हाफ, फिर माइनस हाफ, फिर प्लस हाफ, है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोड लगा देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे, हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट प्लस हाफ। तो ये हमारा हो गया 2s + 1। मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, 2s + 1 में क्या हो जाएगा, 2 × हाफ + 1। मल्टीप्लिसिटी हो गया हमारा 2। फिर L वैल्यू निकालेंगे, ml वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मैंने बताया था, -1 + 1। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो दो बारी यूज़ करेंगे, -1 फिर 0 0, फिर +1, ठीक है। समझ आ रहा है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बार हमको -1 यूज़ करना है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बार हमने 0 यूज़ किया। 1 इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ 1 बार कटेगा, जो काट देंगे बचेगा क्या, -1। मोड हटेगा तो 1 हो जाएगा। जब
1 होता है L का वैल्यू, तो हमारा जो है सिंबल क्या आता है 0 1 2 3 4 है ना, SP आएगा, तो L का वैल्यू P आ जाएगा। मल्टीप्लिसिटी हमने यहाँ निकाला है 2 आ जाएगा। अब J का वैल्यू निकालना है, J इज इक्वल टू हो जाएगा मोड L प्लस S से L माइनस S तक। L का वैल्यू हमारा 1 आया है, S का वैल्यू कितना आया है हाफ, से हमको जाना है 1 माइनस हाफ तक। तो इसको यहाँ लिख रही हूँ मैं, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ, दो ही वैल्यूज़ आएगी 3/2 और हाफ। तो ये हमारी J वैल्यूज़ आ गई। इसको रब करके मैं वापस लिख दे रही हूँ, उधर हौच पौच हो रहा होगा। तो फ्लोरीन के लिए हमारी आ जाएगी एटॉमिक टर्म सिंबल 2p 3/2 कॉमा, ये आ जाएगा फ्लोरीन के लिए एटॉमिक टर्म सिंबल। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, ये तो हमने निकाल दी। अब यहाँ पर हमारी दो वैल्यूज़ आ रही है J की, तो इन दो वैल्यूज़ को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, है ना। इनको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि कौन सी ग्राउंड होगी और कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, अब हमको इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा ये J वैल्यू ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल देगा कि ये J वैल्यू। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक रूल लिखा है, हुन रूल फॉर असाइनिंग ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। कई बार एग्जाम्पल दे देते हैं और डायरेक्ट पूछते हैं कि आप ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल असाइन कीजिए। जैसे फ्लोरीन दे दिया तो फाइंड आउट ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर फ्लोरीन एटम। तो उस केस में हमको ध्यान रखना है कि फॉर P एंड D ऑर्बिटल, अब P है यहाँ पर 2p5 है, तो P एंड D ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फिल्ड देन लोअर J वैल्यू विल बी ग्राउंड स्टेट। यहाँ मैंने लिखा है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा P5 है और टोटल कैपेसिटी P ऑर्बिटल में कितनी होती है 6 की होती है ना, तो लेस देन हाफ फिल्ड है कि मोर देन हाफ फिल्ड है, ये मोर देन हाफ फिल्ड है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम में मोर देन हाफ फिल्ड होगा तब इसका जो हायर J वैल्यू होगा दैट विल बी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो यहाँ पर जो है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल अगर फ्लोरीन का पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर फ्लोरीन इज इक्वल टू हो जाएगा 2p 3/2। ये J की वैल्यू यहाँ पर 2 है, लेकिन जो हायर वाली हम कंसिडर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ मोर देन हाफ फिल्ड है। अगर यही सपोज लेस देन हाफ फिल्ड होगा, अगर P2 कॉन्फ़िगरेशन होता, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो है वहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 2p 1/2। तो इस तरह से निकालते हैं मोर देन हाफ फिल्ड और लेस देन हाफ फिल्ड के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, जो टर्म सिंबल है या जो टर्म्स आती है उसका जो एनर्जी का ऑर्डर है वो किस तरह से अरेंज किया जाता है। जब आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा तो उसमें हम ट्रांजिशन पढ़ते हैं ना, तो ट्रांजिशन हमेशा क्या होता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ होता है। तो किस टर्म को हम लोअर एनर्जी का टर्म बोलेंगे, किस टर्म को हम हायर एनर्जी का टर्म बोलेंगे, तो वो एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करने का एक सीक्वेंस होता है, एक रूल होता है, वो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ये रूल है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ टर्म सिंबल, या एनर्जी ऑर्डर भी बोल सकते हैं। स्टेबिलिटी और एनर्जी दोनों को पढ़ेंगे हम, सेम नहीं होगा वो। जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है और एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी और एनर्जी ऑर्डर ऑफ टर्म सिंबल। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसके पहले रूल पढ़ लेते हैं। इसमें 2 रूल दिए गए हैं। रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये रूल 1 है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर किसी भी टर्म या टर्म सिंबल में स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी। जैसे मैंने ले लिया
3p और 4p, है ना। तो इसमें सबसे पहले इसका स्टेबिलिटी असाइन करने के लिए हम देखेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी किस में ज़्यादा है? 4p में ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? 4p की। तो स्टेबिलिटी हो गई 4p की। अगर एनर्जी पूछेंगे तो 3p की। ठीक है, ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। अगर सपोज एक से ज़्यादा टर्म्स हमको दी हुई है और उस केस में हमको जो है स्टेबिलिटी निकालना है या एनर्जी का ऑर्डर निकालना है, तो फिर उस केस में हम एल वैल्यू को देखेंगे। मतलब फर्स्ट हम ये रूल फॉलो करेंगे, प्रिफर, पहले हमको देखना है क्या? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो जाएगा देन वी गो टू नेक्स्ट रूल। ये हमारा है सेकेंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हायर एल वैल्यू, या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं एल वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। किसी भी टर्म की एल वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी या एनर्जी उतनी ही कम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 3p है, 4p है, 3d है, 4f है। ठीक है, अब इसमें हम दोनों रूल को अप्लाई करके इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे? मल्टीप्लिसिटी। ये 4 वाली मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है तो हमने लिख दिया 4p/4f, है ना। मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल रही हूँ, फिर मैं रिवर्स करके एनर्जी का भी लिख दूँगी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, मतलब 4p और 4f। यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है तो ये दोनों की एनर्जी ज़्यादा होगी इन दोनों से, 3p और 3d से, है ना। तो ये स्टेबिलिटी हो गई 3p/3d। अब इसमें से दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पर क्या है? दोनों की हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो गई तो वी गो टू एल वैल्यू। एल वैल्यू किसकी ज़्यादा? एफ की ज़्यादा है। तो 4f इज़ मोर स्टेबल देन 4p। यहाँ डिफ्रेंशिएट हो गया, एरो लगेगा। यहाँ पर देखना है दोनों का स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसा है, सेम हो गया है। तो हम देन वी गो टू एल वैल्यू। एल वैल्यू यहाँ पर d की ज़्यादा है, देन 3d ज़्यादा स्टेबल होगा 3p से। ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर मैं पूछूंगी एनर्जी ऑर्डर फॉर दीज टर्म्स, इन टर्म्स के लिए एनर्जी का ऑर्डर निकालिए, तो आप क्या निकालेंगे? उल्टा कर देंगे। 4f 4p 3d फिर हो जाएगा 3p। ये हो गया हमारा एनर्जी का ऑर्डर। इस तरह से हम असाइन करते हैं किसी भी एटम में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एटॉमिक टर्म सिंबल। अब इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल सीखेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गल डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।